कौमी टीम टेस्ट में फेल, बांग्लादेश के खिलाफ बदतरीन कारकर्दगी, होम ग्राउंड पर बंगाल टाइगर्स के हाथों व्हाइट वॉश का सामना, शाहीनों को दूसरे टेस्ट में 6 विकेटों से शिकस्त। आखिरी रोज बांग्लादेश ने 185 रन का हदफ 4 विकेटों पर हंसते खेलते अबूर किया। कौमी टीम होम ग्राउंड पर भी नाकाम, दूसरे इनिंग्स में 172 रन बनाकर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। पूरी सीरीज में बैटिंग फेल हुई, बॉलिंग भी ना चली, फील्डिंग में भी कौमी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी। पहली इनिंग्स में मुखालिफ टीम की 26 रन पर 6 विकेटें गिराने के बावजूद पाकिस्तान मैच हारा। 2022 के बाद से होम ग्राउंड पर फतह दिवाने का ख्वाब बनकर रह गई। कौमी टीम मसाइल और चपकलिशों का गढ़ बन गई, कहीं नाकिस पॉलिसी का नुकसान तो कहीं मुसलसल बदलाव के असरात। खिलाड़ियों की बाहमी रंजिश से भी क्रिकेट को सख्त नुकसान। शान मसूद मुल्क की तारीख के नाकाम तरीन कप्तान साबित। पहले मैच में शिकस्त का मलबा विकेट और गलत अंदाजों पर डाला गया। दूसरे मैच में खिलाड़ी जीत की लगन से आरी नजर आए। शिकस्त खुर्दा बॉडी लैंग्वेज ने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। शान की कप्तानी में पाकिस्तान ने मुसलसल 5वां टेस्ट हारा। बांग्लादेश से पहले ऑस्ट्रेलिया से भी व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा। बीएनपी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। बोले, अवाम में बलूचिस्तान के मामले पर कोई संजीदा नहीं, असम्बली हमारी आवाज नहीं सुनती तो इसमें बैठने का कोई फायदा नहीं। इस सियासत से बेहतर है पकौड़ों की दुकान लगा लूं। मुस्ताफी होने पर 65,000 लोग मुझसे नाराज होंगे, लेकिन मैं उन सब से माफी मांगता हूं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी। कमेटी बराए कानून साजी के 26 अगस्त के फैसलों की तौसीह कर दी गई। नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी के क़याम से मुतालिक कानून साजी नए मुसवदे की मंजूरी। पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एसेट्स मैनेजमेंट अथॉरिटी से मुतालिक बिल भी मंजूर। बायोलॉजिकल एंड ट्रेड वेपन कन्वेंशन पर अमल दरामद से मुतालिक बिल पर भी दस्तखत हो गए। रूल्स 1990 में पेशा वराना और सर्विस से मुतालिक रूल्स 6 और 7 में तरामीम पर भी मोहर तस्दीक सब। माइनस बानी पीटीआई कभी नहीं हो सकता। पीटीआई से बात किए बगैर मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। शाह महमूद कुरैशी की जेल ट्रायल के दौरान सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। वाज़ेह किया कि 8 सितंबर का जलसा पीटीआई का हक है, इसमें किसी सूरत रुकावट नहीं डालनी चाहिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इलेक्शन के खिलाफ बोलने वालों को तंग नज़र भी करार दे दिया। हम किसी से एनआरओ नहीं मांग रहे, ख्वाजा आसिफ ऊट पटांग बोल रहे हैं। मिन्नत तरले वो किया करते थे। अपोजिशन लीडर उमर यूब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अपने रब से माफी मांगते हैं और किसी से नहीं। एनआरओ लेने के लिए जनरल बाजवा के साथ मिलकर हुकूमत गिराई। चलती हुकूमत को गिराकर मईशत को तबाह किया गया। इसका खुमियाजा आज भी भुगतना जा रहा है। इस हुकूमत ने आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। बानी पीटीआई की मुमकिना मिलिट्री ट्रायल रोकने की दरखास्त पर एतराज़ात आयद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर एतराज़ात आयद किए। कहा, किसी मखसूस एफआईआर का हवाला दिए बगैर उमूमी रिलीफ कैसे मांगा जा सकता है। दरखास्त के साथ कोई ऑर्डर या दस्तावेज नहीं लगाई गई। पंजाब के मुकदमात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त कैसे दायर हो सकती है। मिलिट्री कोर्ट हवालगी से रोकने के लिए बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट में 2 रेस्टोरेंट्स की बंदिश के केस की समाअत के दौरान बदमज़गी। वकील नईम बुखारी और चीफ जस्टिस का तल्ख मुकालमा। आवाज ऊंची करके समझते हैं कि डर जाएंगे, डरने वाले नहीं। मौसर हक के समाअत नहीं दिया गया। कई बार जिनका इख्तियार नहीं था वो बहुत कुछ करते रहे। 1954 से क्या कुछ होता रहा सब मालूम है। वकील नईम बुखारी का मुकालमा। पैदाइश से पहले के वाक़यात बताकर उंगली ना उठाएं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। नईम बुखारी ने दौरान समाअत ही चीफ जस्टिस से माफ़ी भी मांग ली। माफ़ी की ज़रूरत नहीं, आप बड़े हैं। बाज़-औक़ात केस समझने के लिए मुश्किल सवाल पूछने पड़ते हैं। चीफ जस्टिस का जवाब।
सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 करने का बिल कौमी असम्बली में पेश। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बिल की मुखालिफत की। कहा, आइन के तहत ऐसी तरमीम सिर्फ हुकूमत ला सकती है। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट साल में 155 दिन, भारत में 190 दिन काम करती है। हमें मुकदमात का अल्तवा खत्म करने के लिए काम करने के दिन को बढ़ाना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल को फिलहाल मौखिर कर दिया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ भी जजेस की छुट्टियों की तादाद कम करने की हिमायती। बोले, पहले अंग्रेज जजेस बहरी जहाज़ों पर इंग्लिस्तान जाते थे, अब जजेस की छुट्टियां कम होनी चाहिए। मजीद कहा, हुकूमत ने फिलहाल जजेस की तादाद बढ़ाने का कोई हतमी फैसला नहीं किया। इस मामले को तफसील से देखकर फैसला करेंगे। अदालत उस्मा में जजेस की तादाद 17 है और आबादी 25 करोड़ हो चुकी। JUI के रुकन असम्बली नूर आलम खान ने अदलिया के अज़ खुद नोटिस के इख्तियार से मुतालिक आइनी तरमीम का बिल पेश कर दिया। मतन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अवामी नौयत के मुकदमात कम से कम 9 जजेस पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा। मुतासरा फरीक फैसले के खिलाफ 30 रोज में अपील दायर कर सकेगा। नूर आलम ने तौहीन अदालत की मनसूखी के कानून का बिल भी पेश कर दिया। स्पीकर एयाज सादिक ने दोनों बिल कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ को भेज दिए। अपने खिताब में नूर आलम खान ने कहा, सोमोटो के इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया गया। जितने सोमोटो लिए गए उनमें सियासी लोगों को सजाएं दी गईं। पंजाब हुकूमत का बिजली बिल पर सब्सिडी देने पर IMF का एतराज। वजारत खजाना को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। मुतालबा किया कि तवानाई सब्सिडी फौरी बंद की जाए। कोई सूबाई हुकूमत ऐसी सब्सिडी दे सकती है, ना ही तरक्याती प्रोग्राम पर कट लगा कर ऐसा किया जा सकता है। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक सूबाई सब्सिडी जारी रखने से IMF का पैकेज खतरे में भी पड़ सकता है। IMF को टारगेटेड सब्सिडी पर एतराज़ नहीं, VISP के जरिए सब्सिडी दी जा सकती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल दिया कि IMF ने तहरीरी या ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी जारी नहीं की। मुल्की मामलात से मुताल्लिक़ क़यास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। IMF के साथ हमारी जो प्रोग्राम है उसके लिए जो भी लवाजमात, जो भी शराइत उनकी हम पूरी तरह उसको हम अंडर सुपरविजन है और उसके लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख़ का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए IMF के साथ, और मुल्क अपने पाँव पे खड़ा होकर ख़ुद दौड़ेगा, ख़ुद भागेगा। IMF पैकेज के लिए पेश की इक़दाम कर रहे हैं, शराइत वक्त पर पूरी हो जाएंगी। ये मुल्क की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। बोले, बातों और पेपर वर्क से ज़्यादा अमली इक़दाम नज़र आने चाहिए। आमदन बढ़ानी है और स्मगलिंग का खात्मा करना है। राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग के साथ गर्दिशी कर्जे कम करेंगे। पूरा यकीन है अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। काबीना इजलास में नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी के क़याम के लिए कानून साजी का नया मुसवदा मंजूर। मुख्तलिफ ममालिक से माहिदों का फ्रेम वर्क भी पास। बैनुल मज़ाहिब हम-आहंगी पॉलिसी की मंजूरी मौखर। ताजरों पर टैक्स वापस नहीं लेंगे, सोसाइटी के हर शोबे को टैक्स अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दो टोक पैगाम। बोले, ताजरों को हर सहूलत देंगे, उनके जायज़ मुतालिबात मानेंगे, लेकिन टैक्स अदा करना होगा। इसके बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। रवां हफ्ते वज़ीर आला से बातचीत होगी। मुल्क भर में यकसा पॉलिसी नाफिज होगी। FBR का टैक्स वसूलियों का हदफ डिजिटाइजेशन और इन्फोर्समेंट से पूरा करेंगे। कर्जे रोल ओवर के लिए बातचीत मुस्बत अंदाज में चल रही है। उधर ताज़र रहनुमाओं की FBR हुकाम से बातचीत कामयाब ना हो सकी। ताज़र रहनुमाओं ने अपनी तजावीज़ देने की पेशकश कर दी। कौमी असम्बली में वक्फा सवालात। बंजर जमीन को काश्तकार के काबिल बनाने के लिए 8 लाख एकड़ जमीन मुख्तस करने पर खुर्शीद शाह का एतराज। कहा, क्या किसी ने हिसाब लगाया कि पानी कितना दरकार होगा? हमें यह फैसला करना होगा कि हमें 48 लाख एकड़ जमीन चाहिए या पाकिस्तान चाहिए। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया कि जिस पार्टी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया वो सिंधु देश का नारा क्यों लगाएगी? ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत सूबों और इंफ्रास्ट्रक्चर के दरमियान शराकत दारी होगी। सूबों को 40% और इन्वेस्टर्स या कंपनियों को 40% मिलेगा। इलेक्शन कमीशन और सेनेट की कायमा कमेटी पार्लिमानी उमूर आमने सामने। इलेक्शन कमीशन का बजट और इसके खर्च की तफसीलात कायमा कमेटी को देने से साफ इनकार। वजारत पार्लिमानी उमूर को फैसले से आगाह कर दिया गया। आइन के आर्टिकल 81 के तहत इलेक्शन कमीशन का बजट चार्ज होता है।
الیکشن کمیشن آزاد آئینی ادارہ ہے، کسی وزارت کے ماتحت نہیں، بجٹ اور خرچ سے متعلق بھی جواب دہ نہیں، الیکشن کمیشن کا دو ٹوک موقف۔ سیکرٹری خارجہ سائرس سجاد قاضی کو ممبر فیڈرل پبلک سروس کمیشن تعینات کرنے کی منظوری۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد اسٹیبلشمنٹ کمیشن نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سائرس سجاد قاضی کو 3 سال کے لیے ممبر فیڈرل پبلک سروس کمیشن تعینات کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کا اہم فیصلہ، سرکاری ملازمین کے بغیر اجازت سوشل میڈیا استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے آفس میمورنڈم بھی جاری کر دیا۔ میمورنڈم کے مطابق سرکاری معلومات اور دستاویزات افشا ہونے سے روکنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا۔ سرکاری ملازم بغیر اجازت سوشل میڈیا پر اظہار رائے یا بیان بازی نہیں کر سکتا۔ خلاف ورزی پر سرکاری ملازم کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے ملاقات، باہمی اور علاقائی امور بشمول افغان پناہ گزینوں سے متعلق امور پر بات چیت۔ پناہ کے خواہاں افراد کا تحفظ، معاشی شعبوں میں تعاون، سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور علاقائی تعاون پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غیر مستقل رکن کی حیثیت سے اپنی مدت کا آغاز کرنے پر بھی گفتگو۔ لاہور میں مانسون کا بھرپور اسپیل، رات گئے 201 ملی میٹر بارش نے لاہور کو ڈبو دیا۔ نشیبی علاقے زیر آب، سڑکیں تالاب بن گئیں۔ پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی بادل برس پڑے۔ سیالکوٹ، ناروال، شیخوپورہ، جڑانوالا سمیت دیگر شہروں میں بھی بارش۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مزید بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا۔ موسم کی خرابی کے باعث مختلف ایئرپورٹس پر ایک پرواز منسوخ، 22 تاخیر کا شکار۔ کراچی والے نئی بارشوں کے لیے ہو جائیں تیار، سندھ میں تازہ بارشوں کی پیش گوئی۔ کراچی کے ساتھ سکھر، گھوٹکی، شکارپور، کشمور، دادو، ٹھٹھا میں بادل برسنے کا امکان۔ ادھر ٹھٹھا میں بارشوں نے تباہی مچا دی، کچی آبادی کے متعدد مکانات منہدم، گھروں میں 4 سے 5 فٹ پانی جمع، علاقہ مکین ڈوبے ہوئے آشیانوں کو چھوڑ کر سڑک کنارے پناہ لینے پر مجبور۔ کشمور کندھ کوٹ میں بارش تھم چکی مگر سڑکوں پر برساتی پانی تاحال جمع۔ حیدرآباد کے قدیمی اور تاریخی قبرستان ٹنڈو یوسف میں تاحال برساتی پانی جمع، درجنوں قبریں منہدم ہو چکی ہیں۔